भगवत गीता। वैसे तो भगवत गीता में सभी सवालों के जवाब लिखे हुए हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ गीता के उन 7 उपदेशों के बारे में जिसे हर व्यक्ति को जानना बहुत ही जरूरी है। पहला उपदेश है, इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। श्री कृष्ण इसका अर्थ समझाते हुए कहते हैं कि इस मृत्यु लोक का हर प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो या फिर पेड़ पौधे हो, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ मृत्यु को भी लेकर आता है। हर प्राणी को एक ना एक दिन निश्चित क्षण पर मरना अर्थात अपना शरीर त्यागना ही पड़ता है। दूसरा उपदेश है, मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा ना करे। श्री कृष्ण इसका अर्थ समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य को फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करना चाहिए, क्योंकि जो भी मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा करता है उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है और उस इंसान को वो फल प्राप्त नहीं होता जिसकी उसने इच्छा की हुई थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य सिर्फ कर्म कर सकता है, फल कदापि मनुष्य के अधीन नहीं है। जो लोग फल की इच्छा से ही कर्म करते हैं वे लोग सुख दुख आदि के चक्र में फंस जाते हैं और उनकी मनोशांति नष्ट हो जाती है। इसलिए यदि मनुष्य अपने फल की इच्छा को त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे तो उसको फल अवश्य मिलेगा, परंतु उस फल को वो विधान की इच्छा समझकर स्वीकार कर ले और ज्ञानी व्यक्ति इसी योग को अपनाकर कर्मयोगी बन जाते हैं। तीसरा उपदेश है, इस सृष्टि में केवल शरीर मरता है लेकिन आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मरती। इसका अर्थ समझाते हुए श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। वो अजन्म, नित्य, सनातन और पुरातन है, जो शरीर के मारे जाने के बाद भी नहीं मरती। जो ज्ञानी होते हैं वो ना तो उनका शोक करते हैं जो मर गए हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वो जानते हैं जो मर गया है वो फिर से जन्म लेगा और जो अभी जीवित है वो अवश्य मर जाएगा। मरने वाला फिर से जन्म लेगा, क्योंकि केवल शरीर का नाश होता है, आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना उसे अग्नि जला सकती है, ना ही जल गला सकता है और ना ही उसे वायु सुखा सकती है। चौथा उपदेश है, अपने मन को नियंत्रित करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता है, परंतु वही इस शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। मनुष्य को मोह माया के जाल में फंसाने वाला ये मन ही है, जिसे वो मनुष्य की कामनाओं पर टालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। ये मन शरीर से भी मोह करता है और अपनी खुशियों से भी और अपने दुखों से भी मोह करता है। खुशियों में खुशियों भरे गीत गाता है और दुखों में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। किसी भी मनुष्य को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। अपनी रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। ऐसा तब तक होता रहता है जब तक हम अपने आप को मन के अधीन रहने देंगे। मनुष्य का मन मनुष्य को इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वो अपने अंतर में झांक कर अपनी आत्मा को पहचान सके या आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमात्मा का साक्षात्कार कर सके। किसी भी जीवित प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंदर में झांक कर अपनी आत्मा को देखे, तब उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा और उसी को ही परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। पांचवा उपदेश है, हमारा शरीर और मन कैसे काम करता है। श्री कृष्ण ने समझाते हुए कहा है, मनुष्य का शरीर एक रथ की भांति है। जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा आदि है, इन इंद्रियों को जैसे घोड़े को जो सारथी चलाता है वो सारथी ही हमारा मन है और उस रथ में बैठा हुआ स्वामी ही हमारी आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियों विषयों की ओर आकर्षित होती रहती है और ये सब तभी हो सकता है जब तक जीवात्मा अपने मन को काबू में ना लाए। जब तुम स्वयं मन के अधीन ना रहकर अपने मन को अपने अधीन कर लोगे तो वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु की चरणों में ले जाएगा। यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा और जब तक तुम अपने मन पर काबू पा लोगे और उसके स्वामी बन जाओगे तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। छठा उपदेश है, श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में केवल 2 ही वस्तु है, एक शरीर और दूसरा उसके शरीर में रहने वाला शरीरी। इस शरीर में रहने वाला जो आत्मा रूपी शरीरी है वो कभी भी नहीं मरता। वो जो शरीर है वो सदा रहता नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़ती है और दूसरा शरीर धारण कर लेती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण करता है। आत्मा नित्य है इसलिए वो नहीं बदलती, परंतु शरीर नाशवान है इसलिए एक ही आत्मा कई शरीर बदलती है। इसलिए हर जन्म में आत्मा नए नए शरीर धारण करती है। सातवां उपदेश है, श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई सांप किसी मनुष्य को अकारण काटता है तो उस सांप को उसका पाप नहीं लगेगा और ठीक उसी तरह शेर दूसरे जानवर की हत्या कर देता है तो उसे भी उसका पाप नहीं लगता। यह बकरी किसी की हत्या नहीं करती, वो सिर्फ घास खाती है, तो इस कारण वो पुण्य की भागी नहीं बनती। पाप पुण्य का लेखा जोखा केवल मनुष्य के लिए बनता है।
अर्थात अगर कोई पशु किसी की अकारण हत्या कर देता है तो उसका उसे पाप नहीं लगेगा, लेकिन कोई मनुष्य अगर किसी भी जीवित प्राणी की अकारण हत्या कर देता है तो उसे उसका पाप अवश्य लगता है, क्योंकि इस पृथ्वीलोक पर और समस्त प्राणियों में जो विवेकशील है वो अच्छे और बुरे की पहचान रख सकता है। वो मनुष्य को छोड़कर और कोई प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए जब मनुष्य अपने पाप और पुण्य भोग लेता है तो उसे फिर से मनुष्य योनि में भेज दिया जाता है। दोस्तों, भगवत गीता के ये 7 उपदेश आपको कैसे लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।